कहानी 7 समंदर पार की रानी। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल साम्राज्य पर एक न्यायप्रिय राजा शासन करता था। उसके 2 संतान थे, एक पुत्र और एक पुत्री। पुत्री की शादी एक बलशाली राज्य में हो चुकी थी और उसका एक बेटा भी था। इस बांधव को पूरा राज्य बांधव राजकुमार कहता था। मामा राजा का बेटा और बांधव भांजा में अपार प्रेम था। दोनों एक दूसरे पर प्राण न्यौछावर करने को तैयार रहते। खेलकूद से लेकर राज्य की नीतियों तक हर जगह दोनों साथ खड़े रहते। भांजे की शादी और मामा का सपना। भांजे की शादी बड़े धूमधाम से हो चुकी थी। उसकी पत्नी महल में आ गई थी, लेकिन मामा अविवाहित ही था। एक दिन उसे समाचार मिला कि 7 समंदर पार एक रानी रहती है, रूप, सौंदर्य और गुण में अद्वितीय। मामा का मन डोल गया। उसने मन ही मन ठान लिया, यदि विवाह करना है तो उसी रानी से। लेकिन समस्या यह थी कि वह स्वयं 7 समंदर पार जाने का साहस नहीं कर पाया। उसने अपने भांजे को बुलाकर कहा, बांधव, मैं उस रानी से विवाह करना चाहता हूँ, परंतु मैं स्वयं जाने का साहस नहीं जुटा पा रहा। क्या तुम मेरे लिए यह कार्य करोगे? भांजे ने तुरंत उत्तर दिया, मामा, आपके लिए तो मैं जान भी दे सकता हूँ। यह कार्य मैं अवश्य पूरा करूंगा। माँ की चिंता। भांजा जब अपनी माता राजकुमारी के पास गया और सारी बात बताई तो माँ की आंखों से आंसू बह निकले। वह बोली, हे बेटा, तेरी पत्नी अभी अभी घर आई है। तू परदेश जाएगा तो वह अकेली कैसे रहेगी, और तुझे खो दूं, यह सोचकर मेरा हृदय काम पुकता है। भांजे ने माँ के चरण छूकर कहा, माँ, आपने वृक्ष लगाया है तो छाया भी लेनी ही होगी। मैं आपके आशीर्वाद से यह कार्य अवश्य करूंगा। साधी का हृदय रो पड़ा, परंतु यात्रा आरंभ करते हुए भांजा एक वन से होकर निकला। वहां एक साधु 12 वर्षों से तपस्या कर रहा था। साधु के शरीर पर दीमक की दीवारें चढ़ चुकी थीं। भांजा रुक गया और पूरी श्रद्धा से उनकी सेवा करने लगा। उसने कीड़ों को हटाया, शरीर पर जल छिड़का और ध्यानपूर्वक उनकी देखभाल की। जब साधी की आंखें खुली तो वे प्रसन्न होकर बोले, वह, तुमने मेरी सेवा करके मुझे जीवनदान दिया है। जो भी मांगना है मांग लो। भांजे ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, मैं 7 समंदर पार की रानी को लाने जा रहा हूँ। कृपया आशीर्वाद दें कि मैं सुरक्षित लौट सकूं। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, वत्स, वह कोई साधारण राज्य नहीं है। वहाँ जादूगर रहते हैं, छलकपत की नगरी है। साधारण मनुष्य वहाँ से जीवित लौट नहीं सकता, परंतु तुम्हारी श्रद्धा देखकर मैं प्रसन्न हूँ। सुनो, समुद्र किनारे एक झोपड़ी है। वहाँ एक बाबा रहते हैं, वही तुम्हें मार्ग बताएंगे। भांजे ने साधी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। 7 समंदर पार की यात्रा। भांजा समुद्र किनारे पहुंचा। सचमुच एक छोटी सी झोपड़ी थी। अंदर एक वृद्ध बाबा ध्यान में लीन बैठे थे। भांजे ने प्रणाम कर अपनी पूरी बात कही। बाबा मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा मन पवित्र है, मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा। यह गुप्त मंत्र और यह पंख तुम्हें दिए जाते हैं। जब मंत्र पढ़ोगे, समुद्र की लहरें तुम्हें रास्ता दे देंगी और यह पंख तुम्हें उड़ाकर पार ले जाएगा। भांजे ने बाबा के चरण स्पर्श किए और मंत्र का जाप करते हुए समुद्र पर चला। लहरें शांत हो गईं और पंख उसे आसमान में उठा ले गए। इस प्रकार वह 7 समंदर पार पहुंचा। जादूगरों की नगरी और रानी। वहां उसने देखा एक भव्य राजमहल, जिसकी दीवारें रत्नों से जड़ी थीं, परंतु चारों ओर मायावी पहरेदार थे। भांजे ने साधु के दिए मंत्र से मायावी पहरेदारों को भ्रमित किया और महल में प्रवेश किया। वहां उसने पहली बार रानी को देखा, चांद जैसी उजली, कमल जैसी कोमल। रानी ने भांजे को देखा और मन ही मन मोहित हो गई। लेकिन उसने कहा, हे वीर, मैं तुम्हारे साथ तभी जाऊंगी जब तुम इस नगरी के 3 कठिन परीक्षण पूरे करोगे। 3 कठिन परीक्षण। 1. पहला परीक्षण, अग्नि की घाटी। भांजे को जलती आग की घाटी पार करनी थी। उसने बाबा के दिए पंखों से उठकर घाटी पार कर ली। 2. दूसरा परीक्षण, सर्पों का कुआं। एक गहरे कुएं में विषैले नाग भरे थे। भांजे ने साधी का मंत्र पढ़ा और सर्व शांत होकर सो गए। 3. तीसरा परीक्षण, मायावी युद्ध। एक शक्तिशाली जादूगर सामने आ गया। उसने भयानक रूप धारण कर युद्ध छेड़ दिया। भांजे ने साहस और बुद्धि से मंत्र प्रयोग कर उसे परास्त कर दिया। रानी संग वापसी। रानी ने प्रसन्न होकर कहा, हे वीर,
तुमने मेरे लिए असंभव को संभव किया है। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। भांजा उसे लेकर समुद्र पार लौटा। अंतिम मोड़। जब वह महल पहुंचा तो सबने उसका स्वागत किया। मामा की आंखों में खुशी छलक पड़ी। लेकिन भांजे के मन में एक पीड़ा थी, वह रानी से स्वयं भी प्रेम करने लगा था। राजमहल में जब रानी को मामा के सामने प्रस्तुत किया गया, तो रानी ने स्पष्ट कहा, मैं उस वीर के साथ विवाह करूंगी जिसने मेरे लिए प्राण संकट उठाए। यह अधिकार उसी का है। पूरा दरबार सन्न रह गया। मामा ने अपने भांजे की ओर देखा। पहले तो उसकी आंखों में जलन थी, लेकिन फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, बांधव, तू ही सच्चा हकदार है। मैंने चाहा, पर तूने पाया। मैं तुझ पर गर्व करता हूँ। भांजे और रानी का विवाह हुआ और राज्य में उत्सव मनाया गया। मामा आजीवन ब्रह्मचारी रहा और राज्य संचालन में अपने भांजे का सहयोग करता रहा। इस तरह 7 समंदर पार की रानी भांजे की पत्नी बनी और उनका प्रेम साहस सदियों तक कहानी के रूप में गाया गया। चेरी ब्लॉसम।